एजुकेशन हब विथ नीतीश में आप लोगों का स्वागत है। आज हम आप लोगों के बीच लेकर आए हैं सिविल कोर्ट क्लर्क मेंस एग्ज़ाम एसे का टॉपिक, जो कि हिंदी एसे का टॉपिक है। ये टॉपिक नंबर 7 होगा। पहले हम पॉल्यूशन, प्रदूषण, पॉपुलेशन और जो है फ्लड इन बिहार का टॉपिक लेकर हिंदी का आए हैं। आज जो है हम 2047 का भारत लेकर आए हैं। आप लोग जिनको हम हिंदी एसे का टॉपिक चाहिए वो हमें कमेंट करें कि आपको किस विषय पे चाहिए, क्योंकि हमने हिंदी एसे का भी बहुत सारा टॉपिक हम अपने यूट्यूब चैनल पे डाल दिए हैं और आप लोग जाकर यूट्यूब चैनल एजुकेशन हब विथ नीतीश पर देख सकते हैं। आज का जो टॉपिक है 2047 का भारत है। इसके पहले आप लोग को बता दें कि जो भी सिविल कोर्ट क्लर्क मेंस का एग्ज़ाम 22 दिसंबर का हुआ था, आज 1 महीना 10 दिन हो गया है। उसके बाद भी जो भी बच्चे अभी मेंस की तैयारी में नहीं लगे हैं वो लग जाएं, क्योंकि सिविल कोर्ट का ट्रेंड रहा है कि जिस दिन से आपको रिजल्ट दिया जाएगा उसके 15 दिन 20 दिन के अंदर मेंस एग्ज़ाम हो जाती है। DWD पोजीशन राइटर में भी, कोर्ट रीडर में उसी तरह से हुआ। स्टेनो का भी रिजल्ट के बाद तुरंत शॉर्ट हैंड हो गया था 10 से 12 दिन में। DW के मेंस के रिजल्ट के बाद मात्र 12 से 15 दिन टाइपिंग के लिए टाइम दिया गया था। इसलिए आप लोग को जो भी बॉयज़ का 63 नंबर जनरल कैटेगरी से आ रहा है वो मेंस की तैयारी में लग जाए, क्योंकि 70% बहुत ही मार्क्स होता है। और जो EWS, EBC, OBC कैटेगरी का 60 नंबर आ रहा है वो भी मेंस की तैयारी में लग जाएं, क्योंकि इसमें टोटल 36,000 रिजल्ट आएंगे। 35 से 36,000 रिजल्ट आने वाला है। और जो भी महिला का 55 नंबर जनरल कैटेगरी से आ रहा है वो भी मेंस की तैयारी में लग जाएं। OBC, EBC और EWS की महिला 50 नंबर वाले भी मेंस की तैयारी करें। SC ST बॉयज़ जो कि 55 नंबर भी लेके आ रहे हैं तो आप तैयारी में लग जाएं, और गर्ल्स 45 भी लेकर आ रहे हैं SC ST में तो आप तैयारी में लग जाएं। और OH, PH और FFD फ्रीडम फाइटर डिपेंडेंट जो भी हैं 40 नंबर आपका आ रहा है तो मेंस की तैयारी में लग जाएं, क्योंकि मेंस बहुत ही जल्द होने वाला है। अब हम आते हैं हिंदी ऐसे टॉपिक पे 2047 के भारत पे। यूँ तो भारत शुरू से ही अपने ज्ञान को पूरे विश्व तक पहुंचाता रहा है, परंतु आज के समय ही हम अगर बात करें तो भारत एक विकासशील देशों की गिनती में आता है। भारत की इकोनॉमी अपने आप में एक अलग इकोनॉमी है, जहां पिछले कुछ समय के बाद से भारत की GDP में भी बढ़ोतरी हुई है। यदि हम 2047 के भारत की कल्पना करें तो सबसे बेहतर कल्पना यही मानी जाएगी कि जहां 2047 को भारत को आज़ाद हुए पूरे 100 वर्ष हो जाएंगे और प्रत्येक नागरिक भारत का जिम्मेदार नागरिक भी होगा। भारत के अन्य पिछड़े इलाकों या कस्बों को शहरीकरण के माध्यम से शहरों से जोड़ा जाएगा। आज ही भी भारत में ऐसे बहुत सारे पिछड़े इलाके हैं जहां बिजली नहीं पहुंचती है और यातायात के साधन भी नहीं है, परंतु 2047 तक भारत पिछड़े इलाकों को शहरीकरण करके एक विकासशील क्षेत्र बनाए जाएंगे। 2047 में भारत में शिक्षा व्यवस्था कैसा होगा? भारत में अगर हम शिक्षा की बात करें तो भारत की शिक्षा अभी के समय पिछड़ी हुई है। जहां अगर हम प्राचीन समय की शिक्षा पद्धति की बात करें तब गुरुकुल हुआ करते थे और उस समय नालंदा विश्वविद्यालय में बाहर के देशों से बहुत सारे विद्यार्थी पढ़ने आते थे, परंतु विदेशी हुकूमतों के बाद भारत की शिक्षा व्यवस्था बिगड़ गई है। पर जहां तक 2047 की बात है तो हमारे यहाँ आज़ादी के 100 वर्ष बाद की बात की जाए तब भारत शिक्षा बहुत ज़्यादा एडवांस हो जाएगी। जहां अभी के समय हम देखें तो भारत के बहुत सारे शिक्षक जो कि यूट्यूब के माध्यम से ऑनलाइन पढ़ते हैं, जहां चैनल के माध्यम से बहुत सारे विद्यार्थी सरकारी नौकरी भी प्राप्त कर रहे हैं, तो अभी हम आसानी से यह कह सकते हैं भारत आने वाले समय में शिक्षा के क्षेत्र में भी
बहुत ज़्यादा आगे चला जाएगा और फिर वापस से बाहर के देशों के विद्यार्थी भारत में पढ़ने आएंगे। 2047 में भारत में कानून व्यवस्था, आज के समय में जो हमारी कानून व्यवस्था चल रही है वह हमारी नहीं है, क्योंकि जब भारत पर ब्रिटिश शासन था तब उनकी बनाई हुई सड़ी व्यवस्था आज तक हमारे देश है तो चल रहा है। और समय के साथ साथ इसमें कुछ बदलाव भी लाए गए हैं, परंतु हमारी न्याय व्यवस्था को अभी भी और सुधारने की ज़रूरत है। अब ऐसे में यदि किसी देश की न्याय पद्धति बेहतर होगी तो यह जुर्म भी कम करेंगे और यहाँ के नागरिक भी अच्छे से रह पाएंगे बिना किसी निडरता के साथ। और अभी के समय में अगर जहाँ भारत के कुछ राज्यों की बात करें तो वहाँ का माहौल इतना ख़राब हो गया है कि बिना किसी बात पर लोग आपस में लड़ने आ जाते हैं और आपका नुकसान करने की कोशिश करते हैं। हालांकि अब ऐसे में हम कह सकते हैं कि आने वाले समय तक भारत सरकार द्वारा कानून व्यवस्था को भी सुधारा जाएगा और 2047 तक एक बेहतर कानून व्यवस्था और समाज हमें देखने को मिलेगा। 2047 में भारतीय राजनीतिक बदलाव, जैसा कि आप सभी जानते हैं, अभी के समय में हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और उन्होंने बहुत सारे बदलाव भी देश में किए और जब से वो प्रधानमंत्री बने हैं तब से लेकर आज तक भारत को आगे ही लेकर गए हैं। हालांकि कुछ मामलों में देश में महंगाई भी बढ़ी है, वहीं एक सटीक राजनीतिक माहौल भी देखने को मिला है। पहले की सरकार की बात की जाए तो वह केवल अपने तक सीमित थी, परंतु बीजेपी के आने के बाद देश में बड़े बदलाव हुए हैं, जैसे कि नोटबंदी हुई थी और कश्मीर से धारा 370 हटाई गई। इसी के साथ दूसरों देशों के साथ स्ट्राइक करके उन्हें सबक भी सिखाया गया। इसी के साथ 2047 तक भारत में अगर बीजेपी सरकार रहती है तब भारत बहुत सारे देशों को पीछे छोड़ते हुए आगे निकल आएगा और एक बेहतर राजनीतिक बदलाव हमें भारत में देखने को मिलेंगे। तकनीकी क्षेत्र में 2047 का भारत, अगर हम तकनीकी क्षेत्र की बात करें तो भारत आज के समय में तकनीकी क्षेत्र में भी बहुत आगे आ चुका है। इसी के साथ तकनीकी के क्षेत्र में भारत में इंटरनेट आने के बाद और इंटरनेट में भी रिलायंस जियो के आने के बाद भारत में एक अलग ही तरह से इंटरनेट क्रांति को देखा गया है, जहां बहुत सारे लाखों लोग इंटरनेट के माध्यम से अपने रोज़गार को चला रहे हैं और जो रोज़गार ऑफलाइन हुआ करते थे अभी इंटरनेट के माध्यम से ऑनलाइन भी आ गए हैं और अपना मुनाफा उन्हें डबल करा रहे हैं। इसी के साथ अगर हम 2047 में तकनीकी की बात करें तो 2047 तक भारत एक ऑपरेटिंग सिस्टम पूरे भारत में लॉन्च कर सकता है। इसी के साथ 2047 तक अपना खुद का एक सर्च इंजन भी लॉन्च कर सकता है। आज के समय में भारत में सबसे ज़्यादा एडवांस उपयोग करने वाले लोगों की संख्या ज़्यादा है, परंतु 2047 तक अगर भारत को खुद का ऑपरेटिंग सिस्टम बाहर ओएस लाता है तो बहुत सारे लोग उसे ही उपयोग में लाएंगे। तो इस हिसाब से हम कह सकते हैं कि भारत 2047 तक तकनीकी के क्षेत्र में बहुत आगे जाने वाला है। धन्यवाद। आप लोग जो है हमारे चैनल से जुड़कर सिविल कोर्ट क्लर्क मेंस का तैयारी कर सकते हैं। हम 5 तारीख से ऐसे के बाद लेटर का वीडियो लाएंगे, उसके बाद प्रेसेस राइटिंग का वीडियो लाएंगे। हम पूरे मेंस का धीरे धीरे वीडियो लाएंगे और डिस्क्रिप्टिव का मैथ रीजनिंग छोड़कर
हम GS कंप्यूटर सभी का वीडियो लाएंगे। आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना न भूलें तथा साथ ही साथ बेल आइकन बटन को भी दबाना न भूलें, ताकि जो भी महत्वपूर्ण खबर हो आप तक पहुंच पाए। और हमारा चैनल एक टेलीग्राम चैनल है, लिंक है, उसमें भी आप लोग जुड़कर जो भी प्रॉब्लम हो वो कमेंट कर सकते हैं और कमेंट बॉक्स में भी कर सकते हैं और साथ साथ तैयारी कर सकते हैं। धन्यवाद।